दोस्तों, आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम डेट्स की घोषणा हो चुकी है। इस बार एग्ज़ाम 31 दिसंबर से लेकर के और 7 जनवरी 2026 तक आपका चलेगा। करीब 8 दिन तक ये एग्ज़ाम्स होंगे और अलग अलग डेट्स पे डिफरेंट सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स होंगे, कभी इंग्लिश, कभी हिंदी, कभी साइकोलॉजी, फ़िलॉसफ़ी, होम साइंस। तो इस प्रकार से डिफरेंट डेट्स पे अलग अलग तिथियों पे अलग अलग विषय की जो है परीक्षा होगी। आज इस वीडियो में गाइज़ मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि जिसको आप इस 3 महीने में, 3 महीना तो नहीं, 2.5 महीना जो मीन टाइम हमारे पास बचा है, सो व्हाट वी कैन डू इन दिस मीन टाइम। सो थ्रू दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू टेल यू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यू कैन कवर सो दैट यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, एंड बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। तो स्टार्ट टीचिंग एप्टीट्यूड से करते हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि इसमें 2 पेपर हैं। पेपर 1 का जो रोल है दैट इज़ वेरी क्रूशियल। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से स्टार्ट करते हैं। उसमें लर्नर सेंटर्ड मेथड और टीचर सेंटर्ड मेथड के बीच का डिफरेंस आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। दूसरा, ब्लूम टेक्सोनॉमी भी पढ़ना चाहिए। गैगने क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग, ये आपको करना चाहिए। इसके साथ ही साथ एडल्ट और एडोलेसेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी बालिग और नाबालिग का जो आपके गुण हैं, चाहे वो शैक्षणिक गुण हो, मनोवैज्ञानिक गुण हो, सामाजिक गुण हो, मनोक्रियात्मक, साइको, तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से करना चाहिए, मुझे लगता है। इसके साथ साथ इवैल्यूएशन से आजकल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। इवैल्यूएशन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, और भारतीय शिक्षा नीति 2020 को भी आपको कर लेना चाहिए। इतना करने से यूनिट 1 में हो जाएगा। दूसरा, रिसर्च एप्टीट्यूड में, इसमें रिसर्च का डेफिनेशन क्या है, देन टाइप्स ऑफ रिसर्च बहुत अच्छे से करना चाहिए। रिसर्च के टाइप्स करीब 12 से भी ज़्यादा हैं, उसको बारीकी से आप कर सकते हो। सैम्पलिंग बहुत अच्छे से करना चाहिए, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। इसके साथ ही हाइपोथेसिस क्या है, और स्टेप्स ऑफ रिसर्च, टोटल 8 स्टेप्स हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम से लेकर के और आपका प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, तो 8 के 8 को इन डेप्थ एनालिसिस आप करें, बहुत अच्छे से पढ़ें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। इसके साथ ही साथ थीसिस, डिसर्टेशन, क्या डिफरेंस है, एमएलए, एपीए साइटेशन, इतना कर लेने से आपका काम चल जाएगा। टाइप्स ऑफ रिसर्च से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा यूनिट है, उसमें आपको प्रैक्टिस करिए। न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, डेली बेस पे एक कॉम्प्रिहेंशन जरूर बनाएं, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। चौथा हमारा कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में डेफिनेशन कम्युनिकेशन का, देन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। इसके अलावा कुछ ऐसे टर्म्स हैं कम्युनिकेशन में जो आते ही आते हैं, जैसे काइनेसिक्स क्या होता है, प्रॉक्सेमिक्स क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या हैं, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट गो थ्रू। 10-12 ऐसे नए टर्म्स हैं, तो उसको आपको देखना चाहिए, इससे क्वेश्चन आता है। देन हमारा आईसीटी में फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस आपको करना चाहिए। मेमोरी जरूर करनी चाहिए। मेमोरी में रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, कैश मेमोरी, इसके डिफरेंसेस क्या हैं, इसको बारीकी से आप देख लीजिए। इसके अलावा स्टोरेज को भी देखने से अच्छा रहेगा, तो यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारा लॉजिकल रीजनिंग है, इंडियन फिलोसफी एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें हम कह सकते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के साधन है, मीन्स ऑफ नॉलेज, वो सारा आपको करना चाहिए। हेतु क्या है, हेतु जरूर आप करें, हेतु के टाइप जरूर करें, उससे जरूर क्वेश्चन आपका आता है। और लॉजिकल रीजनिंग में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन तो छोड़ा ही नहीं जा सकता, विरोध का वर्ग एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी, देन आपके और भी जो उसके टाइप्स हैं, सब ऑल्टरनेशन, सब कॉन्ट्ररी, तो ये जरूर करना चाहिए विथ एग्जाम्पल, आपको बारीकी से समझना चाहिए। इसके साथ ही साथ आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, इनफॉर्मल आर्ग्यूमेंट, फैलेसी क्या है, जरूर पढ़ना चाहिए। हेतुभाष तो जरूर पढ़ें। जो मैं बता रहा हूँ यहाँ, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसको आप मतलब इग्नोर, यू कैन नॉट इग्नोर दिस टॉपिक, एंड इफ़ यू इग्नोर यू विल श्योरली बी इन द लॉस। इसके साथ ही हमारा पर्यावरण का टॉपिक है। पर्यावरण में मिलीनियम डेवलपमेंट गोल के 8 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17, यानी 25 गोल्स तो आपको आने चाहिए, हुए सीक्वेंस में, क्रम में, क्रोनोलॉजी में आपको ये आना चाहिए, क्योंकि आजकल सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है। मैच दी फॉलोइंग आता है, या पूछ देगा भाई बताइए एसडीजी नंबर 4 क्या है। इसके साथ ही साथ आप पॉल्यूशन को बहुत अच्छे से करें। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर, वाटर, नॉइज़, थर्मल, ये सारे पॉल्यूशन के टाइप्स आपको विथ एग्जांपल आने चाहिए। इसके साथ ही साथ कुछ डिजीज़ हैं, जैसे वाटर बॉर्न डिजीज़ वगैरह, तो डिजीज़ को आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन आते हैं। कुछ करंट अफेयर का भी एक क्वेश्चन आता है पर्यावरण से रिलेटेड, तो वो देख सकते हो। और इसके साथ ही साथ जो अग्रीमेंट्स हैं, जितने भी समझौते हम कह सकते हैं कि आज के टाइम में हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि मिनामाटा समझौता है, क्योटो समझौता है, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज़ देयर, तो ऐसे करीब 25-30 की संख्या है। उस समझौते को आप अच्छे से करें, आपको लाभ होगा। देन हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें, जो हमारा अंतिम यूनिट है, उसमें आप जितने भी रिकमेंडेशन है, करीब ऐसी 40 से ज़्यादा है सिलेबस में। कोठारी कमीशन, सैडलर कमीशन, देन आपका यशपाल कमेटी, काकोदकर कमेटी, शर्मा कमेटी, जितने भी हैं, मैं तो कहता हूँ 40 के 40 आपको पता होने चाहिए।
वुड डिस्पैच क्या है, चार्टर एक्ट क्या है, और भी जितने रिकमेंडेशंस हैं वो आपको बिल्कुल लर्न बाय हर्ट, यू मस्ट लर्न, आएगा ही आएगा 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से। इसके अलावा जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे नैक, NCERT, NIRF, NBA, UGC, आजकल आपका भारत का उच्चतर शिक्षा आयोग HEI आ गया। तो ये जितने भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड टर्म्स हैं इसको आपको करना चाहिए। कब बना, जैसे AICT 1945 में बना है, UGC 1956 में बना, कौन से कमीशन ने रिकमेंड किया है ना, जैसे राधाकृष्णन कमेटी ने UGC को रिकमेंड किया था, तो ये आपको देखना है। इसके साथ ही साथ हायर एजुकेशन में और भी चीज़ों को आप देख सकते हो, यूनिवर्सिटी कितने टाइप का होता है, अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट संख्या कितनी है, तो इस पर भी आ सकता है क्वेश्चन। इसके बाद आपका डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिकल रीजनिंग, ये 2 टॉपिक बचता है। तो DI तो देखिए प्रैक्टिस का चीज़ है, DI में एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, ये 3 चीज़ आपको समझ लेना है। रोज़ 1 DI बनाएं, हर दिन 1 DI बनाइए। अब अगले 2-2.5 महीने तक, एग्जाम तक, निश्चित रूप से आप 5 दूनी 10 नंबर आपके जेब में होगा। हर दिन 1 DI बने। कहाँ से बनाएं? प्रीवियस ईयर से। वो भी यूथ कंपटीशन की बुक बहुत अच्छी है, PDF इजीली अवेलेबल है टेलीग्राम वगैरह पे। तो यूथ कंपटीशन की बुक नहीं तो अमेजोन से मंगा लीजिए और उससे आप प्रीवियस ईयर बनाइए। जहाँ दिक्कत आए गूगल आपकी मदद करेगा। और रीजनिंग की बात करें तो उसमें 1 क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज से जरूर रहता है, 1 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से रहता है, बाकी मैथमेटिक्स से रहता है। जैसे क्वेश्चन ऑन रेलवे, बोट एंड स्ट्रीम, है ना, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, तो मैथमेटिक्स से रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये पूरा मैंने एक खाका दे दिया। मैंने जितना आपको बताया, अगर आप इतना भी कर लेते हो ना, अभी आपके पास 2.5 महीने हैं, सो यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर ड्रीम, यू आर गोइंग टू अचीव JRF if you follow all the points which have been conveyed by me, so do follow। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और पेपर 2 की अगर हम बात करें, जैसे आई एम फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर, तो लिटरेचर का अलग है, कॉमर्स का अलग है, सभी सब्जेक्ट्स के अलग हैं, बट उसमें भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि 10 यूनिट्स अच्छे से करिए। और एक मास्टर मंत्र मैं आपको जो देना चाहता हूँ वो ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 साल का, यानी 2021 से लेकर 25 तक का, वो भी यूथ कंपटीशन की बुक अच्छी है। हालांकि बहुत सारे बुक्स हैं, वो भी आप देख सकते हो। मैं यूथ कंपटीशन को मतलब कि फेवर करता हूँ, अच्छा है, उसमें टेक्स्ट बुक वगैरह भी है। तो कहीं से भी जो भी आपको लगता है आपके लिए सहज हो, ईजी टू अंडरस्टैंड हो, आप उसको करिए। तो वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी कम से कम 4 साल, मैक्सिमम 5 साल का तो करना चाहिए आपको डेली बेस पे। अगर आप 15-20 क्वेश्चन आज से भी करेंगे ना, तो यू विल बी हाईली बेनिफिटेड। इट्स डैम, आई एम लाइक डैम श्योर। तो ये चीज़ कर लीजिए। मुझे लगता है आपका नेट JRF दूर नहीं है। नया साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि एग्ज़ाम नए साल पे हो रहा है, रिज़ल्ट भी जनवरी एंड में आएगा। तो 2026 की शुरुआत बिल्कुल धमाकेदार तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये जो 2-2.5 महीने बचा है, इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके। और उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बता दिया, एक रास्ता जो कि बहुत आसान और बहुत ही सुलभ और बहुत ही सहज मैंने आपको बता दिया। भाई जितने पॉइंट्स बताए उसको बस कर लो, PYQs कर लो, बुक भी बता दिया, यूथ कंपटीशन पढ़ लो, टेक्स्ट बुक वगैरह का ऑनलाइन करते हैं, टेक्स्ट बुक का है, और भी कई सारे हैं, आपकी सहजता के अकॉर्डिंग आप करिए। मैंने एक रिकमेंडेशन आपको दिया, रिकमेंड किया। तो ये सारा है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस बार के एग्ज़ाम में। और इसके बाद भी आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है, किसी प्रकार की समस्या है, कोई काउंसलिंग आपको चाहिए, यू नीड काउंसलिंग ऑफ एनी टाइम, यू नीड हेल्प, सो यू मे कंसल्ट मी। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर या कमेंट बॉक्स में आप दोगे, निश्चित रूप से मैं आपसे संपर्क करूँगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।